अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम स्टील मिल के अहम इशू को लेकर स्टील टाउन जो कि रिहायशी कॉलोनी है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त खौफ का आलम है और वो खौफ का आलम तब यहाँ पर जो है उसकी सहर तारी हुई कि जब यहाँ पर इत्तला दी गई कि स्टील मिल इंतज़ामिया और हुकूमत वफाकी हुकूमत की जानिब से वो लेटर्स जो कि जारी कर दिए गए हैं जो कि उनकी जबरी रिटायरमेंट के हवाले से थे। तो ये एक जो है ना अफसोसनाक ख़बर सुनकर यहाँ पर एक रिटायर एम्प्लॉई थे, उनकी डेथ हो चुकी है, हार्ट अटैक के बायस वो इंतकाल कर चुके हैं। तो आइए उनके लवाकिन से मज़ीद मालूमात जानते हैं। ये जी आपके क्या लगते थे? ये मेरे वालिद साहब थे और ये जिस तरह आज इंतज़ामिया ने ये ख़बर चलाई कि आज लेटर डिपार्टों में तकसीम किए गए हैं और अभी आपको ये घर खाली करने पड़ेंगे, यहाँ से आपको निकाला जाएगा। मैं ख़ुद स्टील मिल में एम्प्लॉयज़ हूँ, 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ और हमारा ये घर अपना ज़ाती कोई घर नहीं है। और वालिद साहब को जब इन बातों को पता चला उसने ज़हनी तौर पे टेंशन ली, परेशान हुए कि यार हमारा क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई जिसकी वजह से हम उनको अस्पताल तक पहुंचाने में भी वो जाँ बार ना हो सके और वफ़ात पा गए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर और क्या मतलब कि खौफ का समा है, आप क्या समझते? क्या है बिल्कुल, हर घर में लोग परेशान हैं। लोगों को बड़ी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि एक तो रोज़गार जा रहा है, दूसरा सब गरीब लोग हैं, किसी के पास अपना ज़ाती घर नहीं है। आज इस दौर के अंदर कोई भी 8-10 हज़ार रुपये किराए पे रह नहीं सकता क्योंकि 12-14 हज़ार रुपये मुश्किल से गरीब मज़दूर को तनख्वाह मिलती है। तो हर बंदा परेशान है कि हमें यहाँ से निकाल दिया, नौकरी भी गई, घर भी गया, तो हम किधर जाएंगे इस खुले आसमान में और खुली ज़मीन पे? ना किसी का कोई घर है ना कुछ है। लोग हर बंदा यहाँ पूरे टाउनशिप पूरी कॉलोनी में हर मज़दूर जो स्टील मिल से मुंसलिक है इंतहाई परेशान है। कितने अरसे से रिहाइश पजीर थे आप यहाँ पर? मैं तकरीबन यहाँ 23-24 साल से रिहाइश पजीर हूँ। कि इमरान खान ने जो बड़े बड़े वादे किए थे यहाँ स्टील मिल के गेट पे आके कि मैं स्टील मिल को चला के दिखाऊंगा और नवाज़ शरीफ की स्टील मिल चल रही है और ये हमारी स्टील मिल कैसे नहीं चल रही, ये पहले से डबल टिबल चलेगी, इसके बराबर में एक दूसरी स्टील मिल में लगवाऊँगा। ये सब ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं जो मीडिया के ऊपर आप लोगों ने भी देखी होंगी, सुनी होगी। और अब इमरान खान इस तरफ देख ही नहीं रहा, उल्टा ये ख़बरें सुनने में दिन ब दिन आ रही हैं। आज घर से निकाल रहे हैं, आज नौकरी से निकाल रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। इन बातों से तकरीबन आज इस टाउनशिप के अंदर तकरीबन 6-7 महीने से इंतहाई मतलब शौक का आलम है। अपने बड़े बड़े वादे किए थे। इमरान खान ने बोला था कि मैं एक जो है ना बेहतर मैनेजमेंट ला के जो है ना मैं स्टील मिल को ठीक करूँगा। असद उमर साहब ने कहा था कि जो है ना अगर स्टील मिल के मुलाजिम अगर जो है ना मुश्किल हालात में होंगे तो मैं अपनी वजारत छोड़ के उनके साथ खड़ा हूँगा। और आलिफ अलवी साहब ने बोला था कि 2 महीने स्टील मिल को आप बचाओ तो उसके बाद हम आपको स्टील मिल चला के देंगे। खुदारा हमने आपके ऊपर यकीन करके आपको वोट दिया। मैं ख़ुद जो है ना इंसाफ लेबर यूनियन का जो है ना यूनियन का अदना कारकुन हूँ। उस हैसियत से आज जो है ना हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है, हमारे को रोज़गार से जो है ना महरूम किया जा रहा है। ये जो है ना हुकूमत वक्त से हमारी अपील है सब स्टील मिल मुलाजमीन की तरफ से खुदारा अपने वादों को पूरा करें। जी नाजरीन, इसी स्टील मिल के रिहायशी कॉलोनी स्टील टाउन में हम मौजूद थे। यहाँ के जो रिहायशी थे जिनकी डेथ हुई है, ये सदमा उनसे बर्दाश्त ना हो सका। जो लेटर इशू हुए हैं जबरी रिटायरमेंट के हवाले से, उस सदमे की वजह से हार्ट के पेशेंट भी थे, वो उनका इंतकाल हो चुका है। उनके लवाकिन से भी हमने बात की और यहाँ पर जो मुतासर मुलाजमीन हैं उनसे भी हमने उनका मौक़िफ़ जाना। तो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या वफाक जो कि इस वक्त PTI की वफाकी हुकूमत है, उन्होंने जो वादे किए थे वो उन वादों पर पूरा ना उतर सके और आज पाकिस्तान स्टील मिल जो कि पाकिस्तान मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला इदारा आज तबाहाली का शिकार है और आज वहाँ से मुलाजमिन को जबरी रिटायरमेंट के थ्रू उनको बेदखल किया जा रहा है। और जो रिहायशी कॉलोनी है वहाँ पर भी ये अफवाहें फैलाई गई हैं, उनके भी लेटर्स जो है वो जारी होने जा रहे हैं कि रिहायशी कॉलोनी को भी जो है खाली किया जाए फिलफौर। तो ये मुलाजमिन ये बेचारे एक तो मुलाजमत से भी बेदखल हो रहे हैं, ऊपर से उनकी रिहायशी कॉलोनी से उनको घरों से भी उनको बेदखल किया जा रहा है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है और हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि उनको रोज़गार दिया जाए, बजाय उसके कि रोज़गार दिया जाए उनसे रोज़गार छीना जा रहा है। तो कैमरामैन मुमताज़ चांडी के साथ राजा बलोच, वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू, कराची।